सो हाय गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू डे 41 ऑफ 51 डेज 51 वीडियोस चैलेंज। तो सुबह उठ के दीदी को मेट्रो स्टेशन छोड़ आया हूँ ऑफिस जाने के लिए। टाइम की बात करें, टाइम हो रहा है 9:15। तो अब चल रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ते में है थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी, रात की बची थी तो वही खा रहा हूँ दही के साथ, ठीक है। और पराठे हैं और चाय पी रहा हूँ, ठीक है। एंड क्या कहते हैं, बस यार यही था। और एक और चीज़ मेरे को ये बतानी थी, मैंने जैसे बताया था ना प्रीवियस व्लॉग्स में कि मैं दादी का वो क्या कहते हैं निकाल देता हूँ, तो अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, रुक जाओ अभी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे मैं ना दादी का वो निकाल लेता हूँ सिम, क्योंकि एयरटेल का बढ़िया चलता है घर के अंदर, जियो का इतना अच्छा नहीं आता। तो मैंने क्या हुआ, चेंज करा था। लेकिन मेरे को पता नहीं दादी क्या होता है, तो क्या दादी ने ना फ़ोन अपने नीचे दबा रखा था। तो मैंने कहा चल यार सुबह बदल दूँगा, ठीक है। सिम अभी अभी बदलूँगा तो दादी को, अगर मैं फ़ोन निकालूँगा तो दादी को पता चल जाएगा। तो मैंने सोचा मैं सुबह लगा दूँगा। और पता चल रहा है कि दादी तो सत्संग चली गई और सीधा 3 दिन बाद आएंगी अब। तो मैंने कहा लो भाई, हो गया कांड। अब ऐसी अब 3 दिन तक मेरी कोई पेटीएम वगैरह नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक जो सिम जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता ना, वो तब तक पेमेंट नहीं होती। मैंने कहा ले भाई, 3 दिन पेटीएम भी नहीं चल रहा। अभी आगे और किससे बताऊँगा क्या हुआ। तो भाई चद्दर झाड़ दी है मैंने, देख लो क्या बढ़िया चद्दर झाड़ता हूँ मैं, क्या बढ़िया चद्दर बिछाता हूँ मैं। तो चलो अब चलते हैं बाल कटाने, ठीक है। टाइम की बात करें, टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। तो चलो फिर बाल कटा के आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है। चलो तो भाई कटिंग करा के आ चुके हैं, ठीक है। टाइम की बात करें, टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। एक बारी शीशे में भी चेक कर लो। ठीक है, तो अब बस नहाएंगे धोएंगे, फिर मिलता है आपसे बाद में, ठीक है। चलो तो भाई बाल कटवा के आ चुका हूँ। एंड क्या कहते हैं, मतलब कि ठीक ठाक कटिंग हो गई है। देखो पहले दिन तो कटते के साथ ही किसी के सेट नहीं होते, लेकिन हाँ 10 दिन 1 हफ्ते के अंदर सेट हो जाते हैं। बट ये है, मैंने जितनी बार भी कटाया ना, अब की बार भी और लास्ट की बार भी, दोनों बार मेरे को इतना है कि जैसे पहले मैं कटाता था ना, उतने भद्दे नहीं लग रहे कटाने के बाद, मतलब थोड़े डिसेंट है पहले के मुकाबले। तो अगर जो भी मेरा भाई कटवा रहा है, तो एक मैं ये टिप देना चाहूँगा कि भाई सबसे पहली बात तो ना, मैं भी तुम्हारी तरह करता था कि ना, मैं कोई यूट्यूब इंस्टाग्राम या मतलब कि गूगल पे देख लिया कि हाँ भाई ऐसा हेयर कट कर दे, वो तो भाई सेलिब्रिटी है या मॉडल है, उसके फेस पे वाला हेयर कट अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई हमारे फेस में नहीं करेगा भाई, हमारे इंडियन फेस है, ठीक है। सबका अलग अलग फेस टाइप होता है। तो सबसे पहली बात भाई पता है, अपना खुद एक बारी हर हेयर स्टाइल ट्राई करो। जैसे मुलेट ट्राई कर लिया, फेड ट्राई कर लिया, लो फेड, हाई फेड, बज कट अगर तुम्हें कराना है तो, या कुछ भी, मतलब कि कुछ भी जैसे होता है ना, जितने भी हेयर कट्स होते हैं, खुद एक बार तुम्हें जो लग रहा है कि हाँ ये मेरे पे अच्छा लगेगा, ट्राई करो, ठीक है। एंड देन उन सबकी ना एक फ़ोटो खींचे रखो हेयर कट के बाद। देन उसके बाद जब 10 दिन हो जाए ना, तब फोटो खींच के रखो हर हेयर कट की। तो ऐसे धीरे धीरे करके ना तुम्हें एक आइडिया लगने लग जाएगा कि हाँ भाई ये वाला मतलब कि हेयर कट मेरे पे सही लगता है, ठीक है। तो वो तुम्हारा डिसाइड हो गया। देन फिर उसके बाद जब तुम जाओगे ना, इतनी बारी में से एक ना एक बार तो होगा भाई जब तुम्हारा परफेक्ट हेयर कट होगा। तो मतलब ऐसे अपने ऐसे एंगल की इधर साइड से ना फ़ोटो खींच के रख लो। एंड क्या कहते हैं, उसको बोलो कि भाई ऐसे काट। एंड तुम्हें भी आइडिया लगना चाहिए। जैसे मैं मुलेट कराता हूँ तो मैं उसको बोल देता हूँ, मैंने कहा यहाँ से फेड कर दे, ठीक है। और बीच से मैं लेंथ छोटे कराता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को ना रक्षाबंधन में 10 दिन है, तो मैंने कहा तब तक ये बीच की लेंथ बड़ी हो जाएगी। अगर मैं अभी से ही बड़ी के रखूँगा तो तब तक वो और बड़ी हो जाएगी, तब तक सेट नहीं होगी। अभी क्या है, मैंने छोटे करा लिए, तो अपने जैसे एक 10 दिन है मतलब राखी में, ठीक है, 1 हफ्ता 10 दिन है, तो तब तक मतलब कि ये मतलब सही लेंथ पे आ जाएगी, तो सेट भी हो जाएगी और लंबी भी होएंगे, ठीक है। तो ऐसे अपनी तरफ से वो करो, एक प्लान बनाओ कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे को प्लान करना है अपना हेयर कट, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या कहते हैं, अपना उसको बोलो नहीं को ऐसे काट और टोको भाई, ऐसे चुप मत। जैसे मेरे को ना, मैंने उसको बोल दिया था, मैंने कहा भाई, जैसे मैंने बोला ना उसको कि भाई लास्ट टाइम जैसे काट दियो, तो एक फिर मैंने कन्फर्मेशन निकला, मैंने कहा याद है ना कैसे काटे थे, नहीं मैं फिर बता देता हूँ। तब फिर उसने कहा हाँ याद है। तो मैंने फिर भी एक बार को उसको बोल दिया था कि हाँ यहाँ से फेड कर दो और पीछे से मतलब कि मुलेट टाइप कर दियो। तो भाई ऐसे ना नाइट से बोल के घबराओ मत, बैंक पैसे दे रहे हैं भाई, तो अपना ढंग से तो कराएंगे हेयर कट। एंड भाई यही टिप्स है कि जैसे कि ना, नाई को बोलने से घबराओ मत। तुम्हें जैसे लग रहा है कि हाँ अगर ये ऐसा होना चाहिए तो उसको बोल दो भाई, टोक दो। तुम ये सोचोगे कि नहीं वो नाई है, उसको तुमसे ज़्यादा नॉलेज आवे घंटा भाई, तुम इंडिया में रह रहे हो। हाँ जा रहा हूँ। तुम इंडिया में रह रहे हो भाई, यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा नॉलेज है नाई लोग से भाई, या तो तुम बड़े वाले मन में आ जाएगी बार बार, या तो तुम बड़े वाले उसमें जा रहे हो अच्छे सैलून में, तब तो हैप्पी कि उसको नॉलेज होगी। भाई तुम यहाँ मैंने 50-60 रुपये दे के कटा रहे हो, तुम्हें लगता है उसका नॉलेज होगी इतनी, उसको बस अपना एक्सपीरियंस है, वो काट रहा है। तुम्हें जैसे कराना है तुम उसको बोलो। जैसे अभी भी उसने मेरे को लंबे बाल कर दिए थे, यहाँ से लंबे छोड़ दिए थे, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यहाँ से और छोटे कर बीच से
क्योंकि क्या कहते हैं अभी राखी में 10 दिन है, हफ्ता भर 10 दिन है, तो मैंने कहा तब तक ये बड़े हो जाएंगे तो सेट नहीं होंगे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तू काट। उसने कहा नहीं ये अच्छे नहीं लगेंगे, मतलब कि ऐसे ठीक लग रहे हैं। मैंने कहा नहीं तू काट भाई, क्योंकि मेरे को पता है ना भाई एंड ऑफ द डे उसने थोड़ी जाना है भाई, उसने थोड़ी अपने थोड़ी काटा भाई, मेरे को पता है ना मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगेगा। तब फिर मैंने उसको बोला, तभी उसने काटे। तो भाई अपना खुद का डिसीजन लो, सबसे बेस्ट रहेगा। अगर गंदे भी दिख रहे होगे तब भी भाई रिग्रेट तो नहीं रहेगा। तो बस एक कोई टिप्स थी। तो अब मैं भी चलता हूँ, नहा धो के बाल वाल धो के फिर मिलता हूँ आपसे। अभी तो मतलब सेट थोड़े से हो रखे हैं, फिर नहाने के बाद तो ऐसे हो जाएंगे। बस चल कोई नहीं, मैंने तो लॉन्ग विजन देख के करा है कि मैंने कहा चल हफ्ते भर 10 दिन में सेट हो जाएंगे। तो ठीक है फिर मिलता है आपसे थोड़ी देर में। चलो तो भाई नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, एंड रेडी तो खैर क्या ही हुआ हूँ, कहीं जाना तो है नहीं। तो मतलब कि यहाँ नहा धो गया हूँ, ठीक है। नहाने के बाद वो चेक करो, मतलब हेयर स्टाइल ठीक है, मतलब ठीक ठाक ही है, डिसेंट है, ना ज़्यादा बेकार है ना ज़्यादा अच्छा है। टाइम क्या तेरा टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं, तो बस बैठूंगा थोड़े अपने मैथ्स के लेक्चर देख लूँगा सीजीएल के लिए, थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा एंड देन फिर मिलूँगा आपसे बाद में, ठीक है। चलो पर्सनालिटी चेक करो भाई, मज़ा कर रहा हूँ भाई। हेयर कट मतलब ठीक हो गया भाई पहली बार के हिसाब से ना, मतलब यूजुअली मतलब कि काफ़ी टाइम बाद जाके मतलब कि थोड़ा सही लगता है, लेकिन अब भगवान की कृपा से 2-3 बारी से ऐसा हो रहा है कि मतलब कि ठीक ठाक हेयर कट हो जा रहा है भाई, कि मतलब कि सही लग रहा है हेयर कट के बाद भी मतलब कि। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे बाद में, ठीक है। अभी ऐसे ही मैं बैठा हुआ हूँ, 3 बज रहे हैं, ठीक है। एंड मेरे को एक और बात बतानी थी कि जो मैं सुबह बता रहा था ना कि मैंने सिम चेंज किया था, तो भाई मैंने सिम चेंज किया, पता चला दादी अगले दिन सत्संग ही चलेगी भाई, और अब आएंगी, मतलब कि परसों गया था तो कल पता चला कि मैंने कहा चल सत्संग चली भी गई कोई बात नहीं, एक दिन तो आ ही जाएंगी। भाई शाम को जब कॉलेज से आया पता चला कि दादी आ ही नहीं रही अभी 3 दिन तक, सीधा संडे आएंगी। मैंने कहा ले भाई, तब तक ना मेरी कोई पेमेंट हो सकती उसकी, और कोई कॉल वॉल भी आएगा तो मेरे सारे कॉल दादी पर, दादी के सारे कॉल मेरे पे आएंगे, ठीक है। और ऊपर से क्या दिक्कत हुई, कॉलेज जा रहा था कल, तो मैं भूल गया कि अगर सिम जो बैंक अकाउंट से लिंक है अगर वाला नहीं होगा तो पेटीएम नहीं चलेगा। तो मेट्रो का टॉप करने जा रहा मैंने कहा चल वहीं पर रास्ते में कर लूँगा जाते जाते, तो मैं टॉप रास्ते में जाते जाते भी भूल गया। और जब मैं मेट्रो के वहाँ पहुँच गया, ठीक है, तब मेरे को देखा मैंने कहा फक भाई ये तो हो ही नहीं सकता। तो अच्छा है भाई, घर से मम्मी ने कैश दे दिया था, तो उससे फिर मैंने क्या कहते हैं, फिर मैंने कैश में मैंने टिकट वगैरह लेके तब फिर कॉलेज गया, ठीक है। अब वो भी कॉलेज से चलो मैं आ गया, मैंने सोचा कि भाई आ ही जाएंगे एक आदमी, एक दिन में चेंज कर लूँगा, और ले आई। अब दादी आएंगी सीधा संडे को 3 दिन बाद, ठीक है। तो अब भाई ऐसी इतना चलो नेट की तो ये चीज़ अच्छी हो गई कि नेट एकदम स्मूथ चल रहा है मेरा, बढ़िया, ठीक है। बस ये है मैं वो पेमेंट वगैरह नहीं कर सकता, और क्या कहते हैं दादी ये सारे कॉल्स मेरे पे आएंगे, और मेरे सारे कॉल जितने भी दोस्तों वगैरह के सब दादी पे जाएंगे, बस यही दिक्कत है, बाकी तो ठीक ही है। तो चलो भाई अब तो ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, मतलब कि क्या कहते हैं थोड़ी देर और, मतलब कि अभी जैसे मैंने बोला था मैथ्स का लेक्चर देखूँगा, वो तो मैंने देखे नहीं, मैं फ़ोन ही चला रहा था, ठीक है। बट अब देखता हूँ क्या करूँगा, मैं थोड़ी देर गाने वगैरह सुन के थोड़ा अगर पढ़ने का मन करे तो पढ़ लूँगा, नहीं तो फिर दिखा दूँगा जब वो होगा, ठीक है। तो मिलेंगे अब आपसे सीधा प्री वर्कआउट मील के टाइम, ठीक है। चलो तो भाई प्री वर्कआउट मील ले जो मैं, जो कि मुझे खुद भी नहीं पता था मेरी प्री वर्कआउट मील है, तो बताता हूँ तुम्हें क्या सीन हुआ। तो भाई मैं कह रहा था कि क्या कहते हैं हाँ, तो थोड़ी सी खिचड़ी बची हुई थी, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, मम्मी ने बोला मेरे को कि क्या कहते हैं ये इतनी सी खिचड़ी पड़ी है तू खा ले, ठीक है। तो वो कुकर में देखने में थोड़ी लग रही थी, लेकिन जब कटोरी में डाला तो वो ज़्यादा हो गई थी। तो जब मैंने उसे दही के साथ खाया तो मुझे भी खाने में सही लगी, तो मैंने वही ख़त्म कर दी, ठीक है। खिचड़ी ख़त्म कर दी, खिचड़ी मैंने दही के साथ खा ली, ठीक है। एंड तुम्हें पता ही होगा खिचड़ी कैसे दिखती है, तुमने खाई होगी कभी ना कभी तो, और दही पता ही है। तो बस मैंने खिचड़ी और दही फिर वही खाई, और वो खाने के बाद ही मेरा पेट भर गया। मैं सोचा और कोई दूसरी प्री वर्कआउट मील लूँगा, तो मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं करी, और वो खाने के बाद ही पेट भर गया। तो मैं सोच नहीं रहा कोई दूसरी मील लेने का, अभी टाइम की बात करें, टाइम हो रहा है 3:45 हो रहे हैं, तो मैं निकल जाऊँगा अपना। मैं अभी क्या कहते हैं आधा पौना घंटा गाने सुनूँगा, फिर उसके बाद कुछ सामान लेना है मम्मी को, तो मम्मी को सामान दिला के, मतलब कि सिलाई का कुछ सामान है तो वो दिला के देन फिर जिम मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलता है आपसे बाद में, अपना चला गाने सुनना है, ठीक है। चलो भाई एक और चीज़ मैं अभी ऐसी देख रहा था कि अब से सिर्फ 10 दिन रह गए, 10 कैसे बना, हाँ उम्मीद तो ऐसे तो बनेगा नहीं, लेकिन सिर्फ 10 दिन रह गए इस चैनल को ख़त्म होने में। एंड भाई ग्रोथ इतनी हुई है ये चीज़ मैं बता सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि 0% ग्रोथ भाई, एब्सोल्युटली 0% ग्रोथ, ना यूट्यूब में ना इंस्टाग्राम में। तो देख लो भाई
41 दिन कंसिस्टेंसी से पोस्ट करने के बाद भी ज़ीरो ग्रोथ है भाई। जितने भी लोग ये बैंड बजाते हैं ना उसका, वो कंसिस्टेंसी अब लाउड कंसिस्टेंसी है कुछ नहीं होता भाई कंसिस्टेंसी से, जब तक तुम्हारे कंटेंट में क्वालिटी नहीं होगी, ठीक है। एंड ये चीज़ काफ़ी लोग मेरे को कहेंगे तेरे कंटेंट में ये नहीं है वो नहीं है, तो ये चीज़ मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि भाई मैं ये जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ ये मैं अब कोई खुद फेमस होने के लिए नहीं, मेरे को तो पता है कि हाँ भाई फेमस होने के लिए क्वालिटी कंटेंट चाहिए एंड उसके लिए भाई रिसोर्सेज चाहिए। तो ये चीज़ जो मैं बाकी लोग भी जो सिर्फ ये कहते हैं ना कि नहीं रिसोर्स मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर नहीं करती, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, उन सबको बताने के लिए कि भाई घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कंसिस्टेंसी से, अगर तुम टाइम के साथ साथ खुद को इम्प्रूव नहीं कर रहे और तुम्हारे कंटेंट में क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो बस अभी यही सोच रहा था मैं, 10 दिन रह गए, 10 दिन बाद चैलेंज ख़त्म, ठीक है। एंड अभी थोड़ी देर गाने सुन के फिर हम निकलेंगे थोड़ी देर में जिम के लिए, ठीक है। चलो तो भाई जिम के लिए रेडी हो चुके हैं। अब बस मम्मी को थोड़ा सिलाई का काम कह रहा हूँ, सिलाई के मतलब कुछ सामान लेने थे तो वो दिला के फिर जिम निकलेंगे, ठीक है। आज ट्रेन करेंगे लेग्स। टाइम के बाद टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, तो चलो फिर निकलते हैं जिम के लिए, ठीक है। जिम आ चुके हैं, टाइम की बात करें टाइम हो रहा है 5:49, तो वर्कआउट करते हैं। आज ट्रेन करेंगे लेग्स ट्रेन करेंगे आज, तो चलो वर्कआउट करते हैं फिर मिलता है, ठीक है। चलो पार्टी होगी बहुत भयंकर। हाँ पीने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं लिया कुछ, मैं बता 250 रुपये का तो वो ले लिया जंक फूड। तो भाई पार्टी होगी बहुत भयंकर। मम्मी ने बनाई है चाउमीन, ठीक है। एंड क्या कहते हैं उसके साथ साथ मैं और दीदी 2.5 प्लेट मोमोज़ वेज स्टीम और हाफ़ स्प्रिंग रोल हाफ़ फ्राइज़ ले आए हैं, ठीक है। तो बस अब खाएंगे मस्त आराम से और उसके साथ लिम्का और ले आए हैं, ठीक है। तो मस्त आराम से पार्टी करेंगे, आपको दिखा दूंगा जो भी होगा, जब सजाएगा तो एक स्नैप बना दूंगा उसकी भी, ठीक है। तो मिलते आपसे खाने के बाद, ठीक है। खाने के बाद मिलेंगे, एक ही क्लिप डालूंगा बस, मैं खाते हुए रिकॉर्ड नहीं करूँगा, बस उस खाने की एक क्लिप रिकॉर्ड करके डाल दूँगा, फिर मिलेंगे आपसे बाद में अब, ठीक है। और ये डिनर है, तो आपसे वीडियो एंड करते वक्त ही मिलूँगा मैं, ठीक है। चलो बाय। और टाइम की बात करें टाइम हो रहा है अभी 9:30। तो भाई खाना पीना सब हो चुका है, जैसे कि तुमने देख ही लिया होगा। खाने में हमने पार्टी करी एंड सही में यार बहुत हैवी हो गया। मैंने और दीदी ने ज़्यादा ही करा दिए थे, मोमोज़ वगैरह और स्प्रिंग रोल और चिली पोटैटो, ठीक है। और हमने ना उस दिन के हिसाब से करा दिया था, हमने कहा 4 जने तो खाए जाएंगे, लेकिन हम ये भूल गए थे कि मेरे साथ में चाउमीन भी है ना, हमने वो नॉर्मल दिनों के हिसाब से ऑर्डर दिया था। तो भाई हैवी हो गया था, ऊपर से लिम्का ही पी ली तो और पेट भर गया, ठीक है। तो हैवी हो गया, तो अभी वॉक कर लिया मैंने। टाइम की बात करें टाइम हो रहा है 10:30। अब देखता हूँ दोस्तों का मैसेज आया हुआ तो थोड़ी देर BGMI खेलूँगा एंड देन फिर उसके बाद सोने चलेंगे, ठीक है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।